उर्मिला आपा को अनुरोध करी सी आसी वक्तव्य कहते। उर्मिला आपा शिक्षयित्री शिक्षादान करी कहबार बहुत शैलीटा बहुत अलग प्रकार से लिखित आकार आनती केते कथित आकार कहती जहाँ हो अनुरोध कर से आसी वक्तव्य दिखाते। परम करुणामयी माँ परम कारुणिक जुगावतार श्री अरविंद चरण में आज शुभ सन्धार अनेक भक्तिपूत प्रणति मंच उपर एवं मंच तले मोर समस्त माँ पाठशालार सध्यायी भाई भाई मानक मो हृदयर श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन कर विषयटी सर्वोत्तम आविष्कार महाकाल पंजिकार मो समय निर्दिष्ट होती 15 ରୁ 20 मिनट तेणु ये सीमित समय भितर मु कौन कह निजे जानी माँ जहाँ कहे से कह कन्फ्यूजन करेंगे आम जानी सर्वोत्तम आविष्कार छोटिया बहीटे दि सुप्रीम डिस्कवरी माँ का लेखा छोटिया बही भितर गोटे गोटे शब्द भितर एक ब्राह्मी चेतना रही प्रचंड प्रज्ञा रही जहाँ को विश्लेषण करने उपस्थापन करने मानुषी चेतना पक्षर संभव न आविष्कार उद्भावन शब्द में बहुत शुणीचे अनेक आविष्कार सरी आकाश सागर भूगर्भ सबुआड़े मनीष खेदी जाइए बहुत बहुत भौगोलिक आविष्कार ऐतिहासिक आविष्कार वैज्ञानिक आविष्कार सब कि सबुठार बड़ आविष्कार कौन ता रही अंतराल जो आविष्कार कथा माँ ही कह मनीष ता निज को खोजु क्यों आदिम अनादि कालू मनीषर आविर्भाव परठारू से ता निजर परिचय खोजुची अस्मिता को खोजुची किंतु एजाए पाइनी जितेबाला मानव शिशुटी मातृगर्भर जन्म निए से तो कुआ कुआ रड़ी करे समस्त भावती कुआ कुआ कर कांदुची से कथा से करू न थाए से कहते को अहम मुके 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 से निजर परिचय खोजुची मु किए एवं जो दिव्य जननी मातृगर्भरे ताकू रूप देले एवं से भूमिष्ठ है से पाए ना से पाए गोटे मानुषी माँ को पाए धरित्री माँ को किंतु पाए ना जो दिव्य जननी संस्पर्श से एते समय मातृगर्भरे सुरक्षित रही से आविष्कार कर सानिध्य पाई पारे ना से कहे कहाँ तुम तुम्हें क्योंठी तुम्हें क्योंठी तुम्हें क्योंठी प्रश्न उत्तर कहीं दे पारती आम मनीष मैंने चारि पाखे घेरी रही नवजातक को देखिबार खुशी हो सी कि कांदु थाए तार अस्मिता को खोजी कांदु थाए निजर परिचय खोजताए आत्म परिचय मु किए से मु किए प्रश्नर उत्तर एपर्यंत आमको मिलना आम निजको प्रश्न करूँ केबे मु किए बोली प्रतिवेशी परिचय नेला बेले आम परिचय को आम कौटे हजई देछु अन्य मान परिचय आमर अच्छी किंतु मो परिचय मो बापा मो माँ नुहे मो गाँ नुहे मो परिचय अन्य किसी किंतु मु से परिचय को एपर्यंत खोजे जीवन जो आगे चले तीनोटी मु आसी आखि आगे उद्भासित होती अहम तीनोटी गोटे हूँ शारीरिक मु गोटे प्राणिक मु गोटे हूँ मानसिक मु आज असल मुटी अंतराल था जहाँ आम चैत्यसता अंतरात्मा बोली कहूँ ये जो तीनोटी मुर कोलाहल भितर आम हजि जाऊ माँ पठे था आमको जहाँ पटे आविष्कार करके आसबू तो परिचय खोजिकी आसबू खाली मोर संतान बोली कहीदेले चलबनी तोर गोटे अस्मिता अच्छी तोर गोटे स्वतंत्र परिचय अच्छी खोजिकी आसबू जा सी तो आसला प्रश्न कला कहीं तार उत्तर देलेनी निज भितर प्रश्न कला बेलू निजको खोजला बेलू देखला तीन टा मुँह ता आगे ठिया गोटे हूँ शारीरिक मुँह गोटे प्राणिक मुँह गोटे हूँ मानसिक मुँह
आ सबुठु कोलाहल करुछि प्राण सेमाने निज निजर प्राधान्य जाहिर करी ताको बाध्य करुचंती तोर असल मु बोली मते स्वीकार करेने तो प्राण बेसी कोलाहल करुछि एई तीनोटी मु भितरे एभली भाव आमे हजी जाऊ ए तीनोटी मुगर दाबी पूरण करू करू को मुहूर्त आम घंटा बाजी जाए महाकाल आमर पश्चात धावन करुए आम केतबेले दैहिक आवश्यकता पूरण करू प्राणिक आवश्यकता पूरण करू मन को खुशी करने प्रयास करू किंतु असल मुझे आमको धरी रखी जार वर्तमान आमर अस्मितार कौन प्रश्न ना आम बंची पारानी जी आमको धारण कर विषय आम के चिंता करूना आम मन भीतर को संपर्क में किसी भावना भी आसना ये तीनोटी मुँह को नहीं मनीष व्यस्त हुए तांकर दाबी पूरण करे घंटा बाजी जाए पीरियड सरी जाए ताको जीवा को पड़े पृथ्वी क्लास छाड़ी कह जाए पारिलुन तो एथरक आउ थे जा पुणी थे गले खोजबू निजको आम निजको हजैक खोजू हजी जाऊ ये पृथ्वी भितर अनेक कामना बासना भितर आम हजी जाई पुनर्बार आमको पठा जाए पुनर्बार से भूल करूँ पुनरावृत्तिर जीवन जावत जन्मम तावत मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चली थाए चली पर्यंत आम आम अस्मिता को खोजिकी पाइन से असल जिनस को खोजापी माँ आमको प्ररोचना कहते कौटी से अच्छी से केमी आम भीतर को आसला जो ब्रह्मी चेतना आमको धारण करिछि चैत्य सता बोली श्री अरविंद कहते अंतरात्मा बोली आम शास्त्र कहूँ आम देखू रूपरेख से आम भीतर को केमी प्रवेश कले से केमी प्रवेश कले मिराकल्स बार्थ श्री अरविंद कहते ब्रह्मंकर गोटे स्फुलिंग जड़ भितर प्रवेश कले ब्रह्म को धारण कर सृष्टि है ब्रह्मांड स्वयं विश्वात्मा विश्व पलटि गले जड़ भितर से स्फुलिंगटी जोगनिद्रा आच्छन्न ही रहा तेणु स्वयं परम तांकर शक्ति प्रेमर शक्ति जोगेश्वरी को प्रेरण कले जड़ भीतर को जोगनिद्रा मग्न से चेतना को जागृत करने जाने विवर्तन स्तर दे जड़र जठर भेद करी अंकुरोद्गम है तृण तरु पशु पक्षी कीट पतंग मध्य दे विवर्तन आग को चलला तार रहस्य को श्री अरविंद कहले बाय स्लो स्टेप्स द मिरेकल गोज ऑन द इमोर्टल्स ग्रेजुअल बैक माइंड मायर एंड स्टोन पंक प्रस्तर मनमत्थ दे परम शाश्वत चरम प्रकाश दिगरे धीर मंथर पदपात अग्रसर हो जो ब्राह्मी चेतना आम भितर अच्छी से तांकर स्वरूप स्वधर्म प्रकाशित होगापी अग्रसर होती विवर्तन क्रम दे क्रम विकास माध्यम आज प्रकृतिर प्रयोगशाला मनुष्यर आविर्भाव घटी आम मन पाई सारीछु कि मन भारी गोलमाल करुछि मन छाड़ी दौना ता निजस्व परिचय खोजापी एवं ये जो ब्रह्माग्निर अभियात्रा चली कौ जगह जीव कौन पाई चली कहीं आम आविष्कार करवा श्री अरविंद पुनश्च कहते आई सॉ माय सोल ए ट्रैवलर थ्रू टाइम इवॉल्विंग फ्रॉम द वर्म इनटू द गॉड देखिली मु आत्मा मोर पर्यटक अनंत समय सोते विवर्तन पथे यात्रादार कीटु ब्रह्म पर्यंते यात्रादार कीटु ब्रह्म पर्यंते जे कीटटे होता से ब्रह्म रूपायित से ब्रह्म स्वरूप आमर अंतर सतार अधीश्वर से शाश्वत सत्ता को धारण करी आमे एबे मरणशील होइकी रहीचु जेहेतु तांको आविष्कार करना तांकरी आविष्कार कौन करिया पड़िबो एक शुद्ध मानस सत्ता गठन करने माँ कहते सर्वोत्तम आविष्कार पुस्तिका शुद्ध मानस सत्ता कौन आम मन अशुद्ध हो जना पड़ी एवं कईटा मन अच्छी आमर मन अच्छी तो अनेक मन अच्छी आम तीन टा मन नहीं कारबार कर देह प्राण मन नहीं आमर कारबार गोटे हूँ भाइटाल गोटे हूँ फिजिकल माइंड भौतिक मन
गोटे हूँ भाइटाल माइंड प्राणिक मन आ गोटे रिजनिंग माइंड बौद्धिक बा तार्किक मन ये तीनोटी मन नहीं कि आम आत्मजात हो अशुद्ध कारण यार ज्ञान नहीं अज्ञानाच्छन्न ऊर्ध्व स्तर को जाइनि सर्वोच्च स्तर को गले तो सुपर माइंड रे पहुंच तेणु ये जो तीनोटी मन अशुद्ध अच्छी तांकर समन्वय गोटे शुद्ध मानस सत्ता गठन करने माँ परामर्श देइछन्ति सबुठु चंचलिया मन को स्थिर एकाग्र करने पड़ो एवं ताको अंतर्मुखी करने पड़ो आमे बहिर्मुखी बाहर चाकचक्य आम निजक भूली जाऊँ तेणु से अंतर्मुखी हम जिते सेते ही संधान पाइब तार आंतर सत्तार असल अस्मितार असल मोर संधान से पाइपर तेणु अंतर्मुखी हवा गो विदिन बोली कहुई भितर को जाओ आमको आम भितर को जापारे ना भितर को प्रवेश करते प्रभु श्री अरविंद अवचेतनार गहर मध्य को प्रवेश कर देखिले मनुष्य समस्यार समाधान कौटी अच्छी ता जड़ कहीं पाइले उत्तर एभली गोटे शक्ति ऊर्ध्वर आसी तांकरी अवतरण घटिले मनुष्यर समस्त समस्यार समाधान घटिव व्याधि वार्धक्य मृत्यु कबल मनुष्य मुक्ति पाए एवं ता अस्मिता को खोजी पाए ता निजक पाइपर तेणु आम जाचे दिव्य जननी माँ अति मानस माँ शक्ति रूप में अवतरण कर माँ आमको बाट देखा हाथ धरी नौ एवं आम तो अनेक पढ़ुचे पाठचक्र करुचे सेटा गोटे पारंपरिक पद्धति रे ओषाव्रत परिणत होती ना आम जीवन सहित पाठचक्र जड़ित होती पाठचक्र जीवंत जाग्रत तो मन देकर आम तो करुचे तो जहाँ पढ़ुचे स्वाध्याय करुचे स्वाध्याय आम कही स्वाध्यायर दुईटा अर्थ अच्छी निजे पढ़ न बुझ कि जाएस ना बुझापी मुंड खर्च करने दरकार ना मुंडे तो कई बुझंती बुझंती हृदय कारण से भाव प्रधान तेणु आम एपर्यंत भगवान को खोजुचु मनीष भगवान को बोली गोटे कल्पना करिछि खोजुछि कोठी खोजुछि माँ कही से कथा कौटी सर्वोच्च शिखर रे वन गहन रे कौटी ना कौटी मनीष भगवान को खोजुछि भगवान कौन सीट अच्छी नहांती सुदूरे अज्ञ दूरतारे मंदिर मस्जिद गिर्जा गुरुद्वारे अछंती से मोर अति निकटरे निवृत अंतरे हृदय कंदरे तांकरी सानिध्य अंतरंगतारे नहांती सुदूरे से सुदूरवास नुहंती नहांती सुदूरे अज्ञ दूरतारे से दूरता विषय आम अज्ञ केते निकटरे अछंती आम अज्ञ दूरतारे से किंतु नहांती अच्छी से मोर अति नहांती मंदिर गिर्जा गुरुद्वारे जो मनीष मुंड बाड़ो से नहांती अच्छी से मोर निवृत अंतरे हृदय कंदरे तांकरी सानिध्य अंतरंगतारे मु केते अंतरंग तांका सहित मो भीतर अच्छी बोली खाली मो भीतर नहांती समस्त भीतर अच्छी समस्त भीतर सही अच्छा मु समस्त समदृष्टि देखुची तो विश्वमय मोर चेतना होउची तो मो विश्वर गोटे अंश होइची तो समस्त भल पाई पारुची तो कारण चैत्य सुतांकर विभव विभाव होउची प्रेम एक दिव्य प्रेम से प्रेम जत बड़े आम भीतर को आसो विश्व एकत्व जो स्थापित हम शत्रुभाव क्या प्रति आसो ना समस्त भीतर आम आविष्कार करूँ केवल निज भीतर नुहे प्रेम भावे जार हृदय पूरित ए सारा जगत ता हृदय अंकित सम अनुभव सर्वभूत तार ता दृष्टि रे विश्व एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम समग्र वसुधावासी होचंदी आमर परिवार सदृश सबुज शस्य सजाइवा धरा करे करी भूमि कर्षण अरिपु बरिवा बांधव पणे करी प्रेम धारा वर्ष शत्रु को बसीभूत करिवार एकमात्र महौषधि होउची भल पाइबा से भल पाइबा आम पाखरे अच्छी तो श्रद्धा कथा कहती श्रद्धा अर्थ खाली बही पढ़ा नुहे शो को अध्ययन करवा निजको मु गोटे पुस्तक निजे
ମୁଁ ନିଜର ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଲିଣି କି ମୋ ଶରୀରର ପୃଷ୍ଠା, ପ୍ରାଣର ପୃଷ୍ଠା, ମନର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିକି ପଢ଼ିଲିଣି କି ମୁଁ କ'ଣଟେ, କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ ଧରିଛି। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ଏ ଜଗତକୁ, ଗୋଟେ ଅମର ସତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି, ଅଥଚ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଛେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। এই সত্যকে আমি বিশ্বাস করুছু। আমার সন্থ বিভিন্ন গ্রন্থ আমাকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে মর্ত্যমণ্ডলে দেবময়ী দেবতা হলে বি মরে তু কোণ বঞ্চিবু। কেবল অমরত্বর প্রতিশ্রুতিদাতা হচ্ছেন শ্রী অরবিন্দ, নিশ্চয়তা প্রদান করছেন। সে মৃত্যুর জয়গান করে না, জয়গান করছেন জীবনর। তাঙ্ক দৃষ্টিরে জীবন সত্য, জগৎ সত্য, আমি কেই মিথ্যা নুহ। কারণ আম ভিতরে সে অমর সত্তা ଅଛି ଯାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କରି ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲିଣି ତ, ଶୁଣି ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳାଉଛ ନା, ଆଉ ସଂକଳ୍ପ କେତେବେଳେ କରିବା। ପୁଣି ଯେମିତିଆ ଜୀବନ ଚାଲୁଥିଲା, ଚିରାଚରିତ ଜୀବନ, ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ତାକୁ ଉପଭୋଗରେ କଟେଇ ଦେବାର ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନ କୃତ। ଥରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଦେହଟା ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ସତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେତେ କିଛି ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଭୋଗ କରିବି। ଦିନେ ନଚିକେତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯମକୁ ଅମରତ୍ୱର ସୂତ୍ର। ବହୁତ ଦିନରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେଇ ସେ କାହିଁକି ମରିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ମଣିଷକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ପ୍ରେୟ ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ଭୋଗର ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ଯୋଗର ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନର ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ପତନର ମାର୍ଗ। ସେ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଧରିବା କୋଉ ମାର୍ଗ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କ'ଣ ଖୁସି କରିବ ଆମେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ। ତେଣୁ କେତେ ସମୟ ଅଛି? ଏ ଯୋଉ ବିଶାଳ ବିଷୟଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର କଥା କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ତାରି ଉପରେ କିଛି କହିବି। ମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି all love was hers and its golden tie bound its heavenly cord bound all to all with her as a golden tie। କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ମା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟୀ ମା। ସେଇ ପ୍ରେମ ବଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ନ ଖୋଜିକିରି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ମନେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ, ଦୂର ଦେବାଳୟ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦେଖ ଫେଡ଼ି ନୟନ, କ୍ଷୁଦ କପିଳାସ ତୋର ବହେ ପ୍ରେମ ଝର, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଦେଖ। ହୃଦୟର ଯୋଉ କପିଳାସ, ହୃଦୟର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ପ୍ରେମର ଝରଣା ଝରୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର କିଏ? ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରି ଉଦ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ, ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ସେ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେ କୋଉଥିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମର ଝରଣାରେ। କ୍ଷୀର ନୁହଁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରେମର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ସକଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୂତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିକୁଳି ସମ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ତାଙ୍କ ସହ ସମଗ୍ର ଜଗତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୂତ୍ର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ସହିତ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। With love movement began the awakening of consciousness and movement of transformation। ପ୍ରେମର ଗତି ଛନ୍ଦରେ ହିଁ ଚେତନାର ଜାଗୃତି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର ଅଭିଯାତ୍ରା।
ପ୍ରେମର ଗତିଛନ୍ଦରେ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ଆମ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଚୈତ ଚେତନା ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ an irresistible power and it is this divine love that really holds all the warring elements of the universe। ପ୍ରେମ ଏକ ଅପରିରୋଧ ଶକ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଧରି ରଖିପାରିଛି। ଯେତେ ସବୁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ପରସ୍ପର ସଂଘର୍ଷରତ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ସୂତ୍ରରେ କିଏ ବାନ୍ଧେ ନା ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସେ ବିଭାବ ଲଭ୍ କଙ୍କର୍ସ ଅଲ୍। ପ୍ରେମ ହିଁ ବିଜେତା, ସବୁକିଛି ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେମର ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ। ପ୍ରେମ ବଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟଟି ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ସାଧନା କରିବା। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ସାଧନା, ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ନୁହେଁ, ଏ ହୃଦୟରୁ ସ୍ଫୁରିତ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ କାମନାଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମ ଏ ନୁହେଁ। ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଚରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ କ୍ରାଇସିସ୍, ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଙ୍କଟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବିକଟ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଆସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ, ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସାମାଜିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ରାଜନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚେତନାଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କଟ ସମୟ ଆସେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଚରମ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଧରାବକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛେ। କେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଲାଣି ତ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲାଣି, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଭୂପାତ, ଭୂକମ୍ପ, ମହାବାତ୍ୟା, ମହାପ୍ରଳୟ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାପ ପକାଉଛି, ପୁରାତନ ଜଗତର ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ତ ହେବ ନା, ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି। ସଂଘର୍ଷରେ ଉପନୀତ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଯେଉଁଠି ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ବାଧା ଦିଆହେଉଛି ସେଇଠି ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ଫୋର୍ସ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଉଗ୍ର ବେଗରେ ଉଗ୍ର ତେଜରେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସଂହାର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ମହାକାଳୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୋପ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାଠଚକ୍ରଟିଏ ହେଉଛି, ଶିବିର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଆଣ୍ଟେନାଟି ସେଠି ଅଛି, ସେଠି କିଛି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ତାରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତରି ଏ ବିଶାଳ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସଂସାର ସାଗରରେ ବିପଦରେ ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଉଠୁଛି, ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଲହଡ଼ି, ଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ତରିଟି କେତେବେଳେ ଡୁବିଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ। ଘରୁ ବାହାରିଲେ କାଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ କି, ଶହ ଶହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସର୍ପାଘାତ, ବଜ୍ରପାତ ଘଟୁଛି, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ତାର ଶିକାର ହୋଇଯିବି କି, ଏଇ ଭୟରେ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ୱାସନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରିଜଏସ୍ ରିଜଏସ୍, ଫିୟର ନଟ୍, ଫିୟର ନଟ୍, the waves cannot swallow your ship. A strong captain has scored the rudder, who does not sleep, who does not sleep. ଆନନ୍ଦରେ ରହ ସଦା, ହୁଅ ନାହିଁ ଭୀତ। ହେ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ତାନ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ହେ ଅମର ସନ୍ତାନ, ଅମରତ୍ୱ ତୁମର ଜନ୍ମଗତ ଦାବି, କିଛି ହେବନି। ଆନନ୍ଦରେ ରହ ସଦା, ହୁଅ ନାହିଁ ଭୀତ। କରାଳ ଲହରୀ ଗ୍ରାସି ପାରିବନି ପୁତ। କାହିଁକି? ଦୃଢ଼ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଜଣେ ଧରିଛନ୍ତି କାତ, ଅତନ୍ଦ୍ର ସାରଥି ସେଟ ସଚେତ ଜାଗ୍ରତ। ତୋ ଜୀବନ ତରିର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗ, ଯେଉଁ କାତ,
ताकू तू निजे धरिथिलु माने मु मो जीवनर तरी को चलाउछि मु को प्राधान्य देइथिली मो जीवन मु ताकू चलाउछि तमरे कोन कहबार अछि से जो छोटिया मुटी जगार बर्तमान माँ धरी जीवन तरीर कात दृढ़ मंगुआल जड़े धरी कात अतंद्र सारथी सहित सतत जाग्रत माँ कौन शुंती शुंती अतंद्र तंद्रा घारे ना हाथ ढिला हो जाए ना कात गली पड़े ना तेणु से कात धरी सारी अतंद्र सारथी जड़े धरी कात यथा काले यथा स्थले हेबे उपनीत पोताश्रय लगाइबे जीवन बोईत जो आवश्यक हम से उभा हो देखा देवे एवं पोताश्रय जीवन तरी को लगे निर्द्वंद्व कौन सी दुर्विपाक विपद स्पर्श कर पारिबनी जीवन तरी को जेहेतु माँ मु जगार माँ धरी तरी से पोताश्रय हूँ आम कौन जो आम यात्रा करुचु दिव्य जीवन रूपांतरित जीवन अतिमानसर जीवन अतिमानसर उपकूल आम जीवन तरी से उपनीत करेबे स्ट्रॉन्ग कैप्टेन इन ए फ्राजाइल कौन से क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग कैप्टेन इन ए फ्राजाइल क्राफ्ट एक भंगुर भेड़ार सुदक्ष चालिका आस दिव्य जननीकर चरण रे शरण पशिबा सर्वत भाव 33 कोटी देवता को छाड़ी मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार को छाड़ी गुंफा कंदर तपस्या को छाड़ी मो घर को तपस्यार भूमि करी मो घर को वैकुंठ भूमि करी माँ श्री अरविंद को स्थापन करी तांकरी शरण पशिबी पाठचक्र मो जीवन एकमात्र व्रत और वृद्धि होकर रहू यही संकल्पटी आम नहीं जीवा पाठचक्र आम जीवन सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित हम जहाँ छाड़ी बंची पारि ना समस्त को दिव्य जननी आशीष झरी पड़ू समस्ते मिशन रे सफल हूँ दिव्य सताटी को आविष्कार करूँ जो सताटी आम अंतर आमर आविष्कार को अपेक्षा रही कौन करने को पड़ो से मार्ग माँ प्रदर्शन करेंगे करिसेंती माँ श्री अरविंद पुस्तक मानक अध्ययन करवा ता संगे संगे निजको पढ़ा कौन सब बाधा दौची पाखक जीवारे मो शरीर सत्तारे प्राणिक सत्तारे मानसिक सत्तारे कि प्रतिबंधक सब रही पाखक जापारुनी बाट घेरुंट सेटा हूँ स्वाध्यायर अंतर्भुक्त निजको अध्ययन कर अंतर्भुक्त आम शरण पशिवा माँ पाखे गतिष्ठं तुमिका भवानी गतिष्ठं तुमिका भवानी गतिष्ठं तुमिका भवानी समस्त धन्यवाद। वंदे मातरम।